बिल्कुल सही फरमाया आपने किरण जी, वही हुआ है। और सिर्फ वंचित ओबीसी ने ही इनको नकारा, ऐसी बात नहीं है। ये तो बात बिल्कुल तय है कि ये जो इन्होंने जो बजरंग बली का, हालांकि उन लोगों ने, कांग्रेस वालों ने तो बोले थे कि भाई हम बजरंग दल के ऊपर बंदी लाएंगे या ये कुछ करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से कोई आतंकवादी संगठन है, वो उसी तरीके से बजरंग दल वाले आतंकवादी काम कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने बोला था कि भाई इनके ऊपर बंदी लाई। लेकिन उन्होंने बजरंग दल को जो है बजरंग बली के साथ में जोड़ दिया। जिस तरीके से एक जमाने में वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस के ऊपर बंदी ला दी थी। क्यों ला दी थी? क्योंकि उस समय पे कुछ ऐसे वाक्य हो गए थे। तो लेकिन उसका मतलब कोई आरएसएस के ऊपर बंदी लाई, इसका मतलब कोई ब्राह्मणों के ऊपर बंदी लाई, ऐसी विषय नहीं था उस समय पे। लेकिन उस तरीके से अभी जिस तरीके से ये इन्होंने विषय किया कि बजरंग दल पे, यानी तो बजरंग, तो उसका जो एक निगेटिव मैसेज जाना था बाकी लोगों में, वो सारा गया। और वो जो लोग थोड़े बहुत कोई किनारे पे बैठे थे, वो एकदम बीच में आ गए और उन मतलब लोगों ने 100% वोटिंग किया। लोग अभी सोचने लगे हैं। मैं इसी मुद्दे को लेकर आशुतोष जी के पास जाऊंगा। आशुतोष जी, जो हिंदुत्व का भ्रमजाल फैलाया हुआ था तमाम भाजपा वालों ने, तो उससे लोग अभी उभर रहे हैं क्या और मूल सवालों पे आ रहे हैं क्या? देखिए, जो बिजनेस ऑफ पॉलिटिक्स है उसको समझना पड़ेगा। और ये जो डिविसिव पॉलिटिक्स हमारे देश में बहुत रैपिडली अब ग्रास रूट तक जा रहा है, वो आइडियल सिचुएशन तो राजनीति में होनी नहीं चाहिए ऐसी। लेकिन आप अगर शुद्ध पॉलिटिक्स की बात कह रहे हैं तो नरेंद्र मोदी को हिंदुत्व ने नहीं, नरेंद्र मोदी को कर्नाटक की जनता ने रिजेक्ट किया है। और बहुत मैसिव रिजेक्शन है, ये बहुत मैसिव रिजेक्शन है। तो हम अगर सिर्फ वोटर पर ही टिके रहे कि जो वोटर है उनको जात में ना बांध करके और ना ही धर्म में या संप्रदाय में बांध करके चले, तो भी मुझे लगता है कि चाहे उनका कोई भी नैरेटिव हो, बजरंगबली का नैरेटिव हो, डेवलपमेंट का प्लैंक हो, कोई भी प्लैंक उनका कर्नाटक में नहीं चला। इसका मतलब है कि मोदी जी के ऊपर कर्नाटक की जनता ने अविश्वास किया है, मतलब उनके सारे थ्योरी को रिजेक्ट किया है। वरना कोई थ्योरी तो चल जाती जो उनको बचा लेती, क्योंकि ये हार जो है वो मामूली हार नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य समझिए कि ये हार मामूली हार नहीं है। अगर वो 1-2 सीट से हार जाते या वोट ऑफ परसेंट का पॉइंट परसेंट में रहता या 1% या 2% का फासला रहता तो हम मान सकते थे। इतना परसेंटेज ऑफ वोट का स्विंग होना, इतने नंबर ऑफ सीट्स का बढ़ जाना, ये इसका मतलब ये है कि ना तो उनका हिंदुत्व का कार्ड चला, ना ही उनका डेवलपमेंट का मॉडल चला, ना ही उनकी वो छवि चली कि विश्व के नेता बन गए हैं। G20 को जिस तरह से उन्होंने अभी ब्रांड किया है पूरे देश में, हर एयरपोर्ट पे, हर रेलवे स्टेशन पे, वो भी प्लैंक नहीं चला। मतलब कोई भी प्लैंक नहीं चला। तो ये बहुत ही सीरियस थ्रेट है नरेंद्र मोदी के लिए। बीजेपी के लिए तो है ही है, क्योंकि बीजेपी एज ए पार्टी तो अब बीजेपी खुद भी नहीं स्वीकार करती है कि मेरी पार्टी है, मोदी जी की पार्टी है। मोदी जी के लिए ये बहुत बड़ा थ्रेट है। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये नरेंद्र मोदी की हार है। कोई बासवराव नहीं, कोई 40% नहीं, हर जगह करप्शन है। किस प्रदेश में करप्शन नहीं है? कहीं 30%, कहीं 40%, कहीं 10%। तो परसेंट करप्शन तो समझिए कि लोगों के खून में अब रच बस गया है। वो मुद्दा बनता है लेकिन वो उतना मुद्दा नहीं बनता है। कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड में जो है वो एक गुस्सा है। मोदी जी बार बार वही पीले फूल बरसा लेते हैं अपने ऊपर, लाल फूल बरसा लेते हैं अपने ऊपर, एक ही कलर के फूल बरसाते हैं, वही गाड़ी उनका काफिला चले जाता है। तो ये मोनोटोनस हो गया वो पॉलिटिक्स में। और कर्नाटक की जनता ने, हमको लगता है कि उनके दिमाग में चला गया था कि नो, आई हैव टू चेंज दिस पार्टी एंड दिस फिगर। उन्होंने उनके खिलाफ ये किया है। अब मुझे नहीं मालूम कि उत्तर प्रदेश में ये इनकम्बेंसी मोदी जी के खिलाफ रहेगी, नहीं रहेगी, या नॉर्थ इंडिया में रहेगी या कितना रहेगी, लेकिन पश्चिम में और दक्षिण में तो निश्चित रूप से मोदी फैक्टर मुझे लगता है कि बहुत वो जिताने की मशीन जो थे मोदी, उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। एक और दूसरी बात ये देखिए कि कर्नाटक में कांग्रेस ने एक विकल्प दिया। कांग्रेस के बड़े
कद्दावर नेता वहां लड़ रहे थे। ये देखिए, कांग्रेस पार्टी में जो राष्ट्रीय स्तर पर बहुत नेता सक्रिय थे, उसमें एक तो उनके खुद कांग्रेस के अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, दूसरा डीके शिव कुमार एकदम राइट मैन के रूप में अभी लगातार क्राइसिस के दिनों में वो राहुल गांधी के साथ रहे, खुद सिद्धारमैया वो भी एक बहुत कद्दावर नेता है जो अभी मुख्यमंत्री के रेस में सबसे आगे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कांग्रेस एक संगठन के रूप में, एक लीडरशिप के रूप में, स्थानीय लीडरशिप के रूप में उनके पास लीडर था, विकल्प था, जनता ने उनको वोट दे दिया। जहां जहां विकल्प आपको सॉलिड, क्रेडिबल और विनेबल मिलेगा, वहां इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी रिफ्लेक्ट होने लगेगा। लेकिन जहां विकल्प नहीं मिलेगा, वहां ये फिर राजा हो जाएंगे। एक बात समझिए, विकल्पहीनता की स्थिति राष्ट्रीय स्तर पर जो अभी कर्नाटक चुनाव के पहले लग रही थी, वो शायद खत्म हो रहा है, और राहुल गांधी मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता उस स्पेस को भर देंगे और लोग एक लीडर के रूप में, कांग्रेस में बहुत सारे लोग हो जाएंगे जो लीडर का विकल्प बन सकते हैं।